हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने जा रहे हैं एक्टिविटी 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से हमारी, और अ सीक्रेट फॉर अ 2। अब यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है उसका जो टॉपिक है अ सीक्रेट फॉर अ 2, यानी किन्हीं दो के बीच में यहाँ पर एक सीक्रेट है जो कि उसके बारे में ये पूरी स्टोरी यहाँ पर हमें बताई है। Montreal is a very large city of Canada and it has some very wide and big streets like Prince Edward Street। ठीक है, मॉन्ट्रियल है वो क्या है, बहुत ही बड़ा शहर है हमारे कनाडा का, और वहाँ की जो सड़कें हैं कैसी है, बहुत ही चौड़ी हैं, जैसे कि प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट, उनकी जो साइज़ है कैसी है, बहुत ही चौड़ी है। एंड नो वन न्यू दिस स्ट्रीट एज वेल एज डिड प्रायर ड्यूपिन। ठीक है, इन सड़कों के बारे में, यानी ये जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला जो इंसान है वो कौन है, तो प्रायर ड्यूपिन। ठीक है, ये जो आदमी है वो क्या जानता है, इन सड़कों के बारे में सारी की सारी जानकारी उसके पास है। प्रायर हैज़ डिलीवर्ड मिल्क टू द फैमिलीज ऑन दिस स्ट्रीट फॉर द 30 ईयर्स। ठीक है, प्रायर जो है हमारा वो क्या करता है, तो मिल्क डिलीवर करता है। ठीक है, रोज़ सुबह वो दूध देने जाता है वहाँ पर। वो जो प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट है उसकी जो फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, वहाँ पर जो घर हैं, उन्हें वहाँ पर दूध पहुँचाने का काम ये जो प्रायर है हमारा पिछले 30 सालों से वहाँ पर कर रहा था। ही वॉज वन ऑफ द मैनी मिल्क वैगन ड्राइवर्स दैट वर्कड फॉर द मिल्क कंपनी। वो उनमें से वो ड्राइवर्स में हैं, मिल्क वैगन ड्राइवर, जो कि वहाँ पर दूध पहुँचाते हैं उन फैमिलीज़ को। और वहाँ पर बहुत बड़ी एक मिल्क कंपनी है जहाँ पर ये जो हमारा प्रायर है और भी सारे जो ड्राइवर्स हैं उनके साथ वहाँ पर वो काम करता है। देन ड्यूरिंग द पास्ट 15 years द हॉर्स विच ड्रू द मिल्क वैगन यूज्ड बाय द प्रायर वॉज अ लार्ज वाइट हॉर्स नेम्ड द जोसेफ। ठीक है, अब पिछले 15 साल से एक घोड़ा था जिसको जो ये इसकी जो मिल्क की वैगन है, मिल्क की जो गाड़ी है, यानी कि इस तरीके की ये जो गाड़ी है जो कि जिसके ऊपर ये दूध रख के ये जो हमारा प्रायर है वो वहाँ से जो उनको डिलीवर करने वहाँ पर मिल्क को जाता था। और उसका एक जो घोड़ा था पिछले 15 सालों से जो इसकी गाड़ी खींच रहा था वो था यहाँ पर ये वाला घोड़ा जिसका नाम था जोसेफ। ठीक है, ये जो जोसेफ है हमारा वाइट कलर का एक बहुत ही बड़ा जो घोड़ा इस प्रायर की जो गाड़ी थी, वैगन थी, उसको वहाँ पर वो खींचने का काम करता था। देन व्हेन द बिग वाइट हॉर्स फर्स्ट केम टू द मिल्क कंपनी ही डिडंट हैव अ नेम। जब ये हमारा जो बड़ा घोड़ा है, बड़ा वाइट कलर का जो घोड़ा है, जब मिल्क कंपनी के अंदर आया था तब उसके पास कोई उसका नाम नहीं था। दे टोल्ड प्रायर दैट he could use the white horse and Prior stroked the horse neck and looked into his eyes। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये मिल्क कंपनी में ये जो घोड़ा आया तब प्रायर को परमिशन मिली कि वो इस वाइट घोड़े को इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रायर ने क्या किया, उस घोड़े की नेक पे यानी उसकी गर्दन में उन्होंने लगान बांधी, और लगान बांधने के बाद उसकी आंखों में उन्होंने देखा कि दिस इज़ अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड अ जेंटल वन, said the prior. I will name him after the Saint Joseph, who was also a very kind and gentle। अब उन्होंने उसकी आंख में देखा, प्रायर ने जोसेफ की आंख में देखा और बोला कि ये बहुत ही अच्छा घोड़ा है, बहुत ही नाइस घोड़ा है, बहुत ही दयालु घोड़ा है, ठीक है, बहुत ही आज्ञाकारी घोड़ा है, तो इसीलिए मैं इसका नाम सेंट जोसेफ नाम के एक संत थे उनके पीछे मैं इसका नाम है वो रखूँगा। यानी कि सेंट जोसेफ में से उन्होंने ये जो जोसेफ नाम है वो क्या किया, उस घोड़े के लिए इस्तेमाल किया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो सेंट जोसेफ थे वो भी कैसे थे, बहुत ही काइंड और बहुत ही जेंटल इंसान वहाँ पर थे। देन विद इन अ ईयर जोसेफ न्यू द मिल्क रूट एज वेल एज प्रायर डिड, एंड प्रायर यूज्ड टू से दैट ही डिडंट नीड अ रेन्स एंड ही नेवर टच्ड देम। अब जैसे जैसे ये जोसेफ था, यानी ये जो हमारा घोड़ा था, वो प्रायर के साथ काम करने लगा, वैसे ही उसको सारी जो मिल्क रूट्स थी, यानी कि सारी के सारी जो रास्ते थे प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट के, वो सारे के सारे उसे याद हो गए। और प्रायर को जिस तरीके से याद थे वैसे ही इसको भी याद हो गए। और प्रायर ने ऐसा भी बोला कि उसे कभी भी आज तक उसकी जो लगाम थी उसे खींचने की ज़रूरत उसे पड़ी नहीं, और ना ही उसने कभी उसको छुआ। Each morning Prior arrived at the stables of the milk company at 5 o'clock and the wagon would be loaded and Joseph hitched
to it। अब यहाँ पर क्या करना था कि हर सुबह जो प्रायर था हमारा उनके स्टेबल पे, यानी कि ये जो हमारे घोड़े जहाँ रहते थे, उस मिल्क कंपनी के जो घोड़े जहाँ पर बंध के रहते थे वहाँ पर वो आता था और मिल्क कंपनी में वो सुबह 5 बजे वहाँ पर वो पहुँच जाता था और उसकी जो वैगन थी, उसकी जो गाड़ी थी, उसको लोड किया जाता था और जोसेफ को उस गाड़ी से अटैच किया जाता था, उससे बांध दिया जाता था। Pryor would call softly to Joseph, "Go on, my friend," and this splendid combination would step proudly down the street। अब सिर्फ प्रायर को जब ये जोसेफ को जब घोड़े से बांध दिया जाए, हाँ, तो जब ये जोसेफ को इस हमारी वैगन से बांध लिया जाए तब प्रायर उसको सिर्फ सॉफ्टली एकदम धीरे से कहता था कि गो ऑन माय फ्रेंड, चलो मेरे दोस्त। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन था इस हमारे प्रायर का और जोसेफ का, वो बहुत ही प्राउडली, बहुत ही गर्व से वहाँ पर उस स्ट्रीट के ऊपर ये जो काम करने हैं वहाँ पर वो जाता था। उनका काम क्या था कि उन्हें सुबह सुबह ये जो सारे घर हैं वहाँ पर एडवर्ड स्ट्रीट के ऊपर, उनको वहाँ पर ये जो दूध पहुँचाने का काम उनका होता था। The wagon, without any direction from the Pryor, would arrive in the Prince Edward Street, and the horse would stop at the first house, allow the Pryor perhaps 30 seconds to get down from his seat and put a bottle of the milk at the front door। ठीक है, अब वेगन है वो बिना किसी डायरेक्शन, यानी कि बिना किसी की बोल चाल के, हमारे जो प्रायर था उसे किसी उसके जो घोड़ा था जोसेफ था उसको कहीं पे भी कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत पड़ती नहीं थी। वो उसे वहाँ पर उसे बैठना था और ये जो हमारा जोसेफ था बाकी का सारा काम वहाँ पर वो करता था। ठीक है, अब पहले घर पे वो पहुँचे तो वहाँ पर वो जो हमारा घोड़ा था वो रुकता था और रुकने के बाद मिनिमम 30 सेकेंड यानी 30 सेकेंड तक वो वहाँ पर खड़ा रहता था। तब तक ये जो हमारा प्रायर था उसकी सीट से नीचे उतरकर एक बॉटल उठाकर उस घर के सामने यानी उसके घर के दरवाजे के सामने वहाँ पर वो रख देता था। अगेन द हॉर्स वुड गो ऑन एंड स्किपिंग 2 हाउसेस एंड स्टॉपिंग एट द थर्ड। और वापस से घोड़ा आगे बढ़ जाता था और 2 घर छोड़कर वापस से तीसरे वाले घर पे जाके रुकता था। So down the length of the street the two would go. Then Joseph would turn around and come back along the other side of the street. Yes, Joseph was a really smart horse। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो हमारा घोड़ा था इसी तरीके से पूरी जो रास्ता था, पूरा जो एडवर्ड स्ट्रीट था उस पर इसी तरीके से काम कर रहा था और ये दोनों इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। और जोसेफ उस स्ट्रीट के लास्ट में पहुंचकर वहाँ पर क्या करता था, तो दूसरी वाली जो साइड है वहाँ पर वो पहुँच जाता था और पहुँचने के बाद वापस से उसका जो काम था कि ये जो दूध पहुँचाने का, तो वहाँ पर वो काम कर रहा था। और इसी तरीके से ये साबित होता है कि ये जो हमारा जोसेफ था वो कैसा था, बहुत ही स्मार्ट हॉर्स था। ठीक है, बहुत ही समझदार हॉर्स था। At the stables, Pryor would boast of the Joseph skill, and I never touch the reins. He know just where to stop. Why a blind man could do my job with the Joseph pulling the wagon। ठीक है, अब स्टेबल पे जब प्रायर को बांध दिया जाता था, यानी हमारे जो जोसेफ था वहाँ पर बंधा हुआ होता था, तब ये जो हमारा प्रायर था वो क्या करता था, तो उसकी जो स्किल्स हैं, उसकी जो आवड़त है, ठीक है, जोसेफ जो सारी चीज़ें जानता था उसकी वो वहाँ पर बोल करता था। ठीक है, उसके बारे में वो सबको बताता था, जहाँ पर वो ये कहता था कि उसे कभी भी जोसेफ को छूने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जोसेफ को कभी भी लगाम की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी। उससे सब कुछ मालूम था कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, कितनी स्पीड में चलना है, सारी चीज़ें उसे पता थी। और एक ब्लाइंड मैन, एक अंधा आदमी भी उसकी जॉब है अगर कर सकता है, अगर जोसेफ वहाँ पर उस वैगन को, उस दूध वाली जो गाड़ी है उसे वो खींच रहा हो तो। सो इट वेंट ऑन 4 years. Pryor and Joseph grew older together, but gradually, not suddenly. Pryor's huge walrus mustache was a pure white now, and the Joseph didn't lift his knees so high। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे, प्रायर और जोसेफ यानी हमारा जो आदमी था और जो घोड़ा था वो दोनों क्या हो रहे थे, दोनों एक ही साथ बूढ़े होते जा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो हमारा प्रायर था उसकी जो एक मुस्टैच थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो पूरी वाइट वहाँ पर हो गई थी। और जोसेफ अब पहले की तरह अपनी जो घुटने हैं, यानी कि चलते टाइम जब वो अपने घुटने उठाता था
तो पहले की तरह अब वो उतने ऊंचे उठा पा रहा था नहीं। और जैकिस द foreman of the stables never noticed that they were getting old until Pryor appeared one day carrying a big walking stick। ठीक है, अब ये जो हमारा जैकिस था, जैकिस कौन था, वहाँ पर ये जो स्टेबल का फोरमैन था, वहाँ पर वो जो घोड़े जहाँ पर बांधते थे वहाँ पे उसकी देखभाल करने का काम ये जैकिस का था। और उसने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि ये जो दोनों हैं यानी कि जोसेफ और प्रायर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, अब बूढ़े होते जा रहे हैं। जब एक बार क्या हुआ कि प्रायर था वो एक बार एक बड़ी सी लकड़ी के सहारे चलता हुआ उस कंपनी के अंदर आया, तब ये हमारे जैकिस को पता चला कि ये जो हमारा प्रायर है अब वो बूढ़ा होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आज की हमारी इस वीडियो के लिए हम यहाँ तक रखते हैं। इसके आगे की स्टोरी है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू।